मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गर्मी से झुलस रहे इलाकों के लोगों को एक और मुसीबत। सूखा राहत मदद के बयान पर झूठ बोलकर फंसे अमित शाह। केमिकल और गंदे पानी से हजारों मछलियों की मौत। रमजान किट के नाम पर लूटने वाले के खिलाफ केस दर्ज। पति के शराब की लत पूरी करने भिखारन बनी महिला। महिला प्रोफेसर से 4 करोड़ लूटने वाले गिरफ्तार। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट शुरू, फीस पर पाबंदी लगाने की मांग। बीबीएमपी मार्शल सिस्टम को रद्द करने की मांग। एसएसएलसी एग्जाम रूम से सीसीटीवी कैमरा निकालने का नजारा। सोशल मीडिया पर नाम कमाने के चक्कर में हुआ लड़का परेशान। अब खबरें विस्तार से। गर्मी से झुलस रहे इलाकों के लोगों को एक और मुसीबत। सूरज की रोशनी, गर्मी का तापमान, बिना बारिश से परेशान, पानी से जूझ रहे लोगों को एक और कुदरत की बड़ी मुसीबत का करना पड़ सकता है सामना। जी हां, गर्मी से झुलस रहे खासकर कल्याण कर्नाटका के बागलकोट, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बीजापुर के इन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि समंदर में पानी के मिकदार आम मौसमों से ज्यादा होने के चलते ऐसे हालात पैदा होते हैं। इससे गर्मी का तापमान ज्यादा और बारिश के ना बरसने से तेज गर्म हवाओं के बढ़ने का अंदेशा ज्यादा होता है, जिसके चलते 10 अप्रैल से 20 जून जनता के लिए इन इलाकों में नई मुसीबत। अब गर्मी के साथ साथ गर्म हवाओं से भी लड़ना पड़ेगा जनता को। सूखा राहत मदद के बयान पर झूठ बोलकर फंसे अमित शाह। कल बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में सूखा राहत मदद पर राज्य की तरफ से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मेमोरेंडम अपील करने में 3 महीने देरी का बयान देकर अपनी सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश से भड़के रेणु मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि हमने सबसे पहले केंद्र सरकार से मदद की अपील की थी और सेंट्रल की टीमें भी आकर दौरा करके रिपोर्ट दे चुकी हैं। सूखे के राहत की रिपोर्ट के बावजूद केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम है। और कितना झूठ बोलोगे अमित शाह, जो खुद अमित शाह ने फंड देने का वादा भी किया था, कहा कृष्ण बैरेगौड़ा ने। अमित शाह अगर सच्चे हैं तो गांधी जी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाएं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। सबूतों के साथ अमित शाह के झूठ की पोल खोली मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने। सीएम ने भी अमित शाह के झूठ पर जवाब दिया मीडिया के आगे। केमिकल और गंदे पानी से हजारों मछलियों की मौत। बेंगलुरु में पीने के पानी पर संकट मंडराने लगा है तो बिना बारिश के झील तालाब सूख रहे हैं और कुछ बची हुई झील और तालाबों में अपार्टमेंट और फैक्ट्री के निकलने वाले जहरीले केमिकल और गंदे पानी से हजारों मछलियों की मौत का घर बना है। महादेवपुर का सादर मंगला झील मेंटेनेंस प्रशासन के स्टाफ ने झील में तैरने वाली मुर्दा मछलियों को निकाल रही है। इन मछलियों से आ रही बदबू से साफ सुथरी हवा के लिए आने वाले लोगों को अपनी नाक ढकनी पड़ रही है। ऐसा ही हाल रहा तो शहर में बसने वाले लोगों को पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, कह रहे हैं लोग। रमजान किट के नाम पर लूटने वाले के खिलाफ केस दर्ज। लूट डकैती को ही अपना धंधा बनाकर लूटने वाले की पहचान अब्दुल्ला के नाम से हुई है, जो बस स्टैंड पर खड़े राशिद और उनकी पत्नी को रमजान राशन किट आपको मिला है या नहीं पूछकर राशिद को होसूर के आने पालिया के पास ले जाकर चाकू से हमले का डर बताते हुए सारा सामान लूटकर पत्नी को भी उसके पति को राशन लाने में परेशानी हो रही है, आपको भी आना
होगा। खुद की बाइक पर ले जाकर 21 ग्राम सोने के जेवरात 4,000 रुपये लूट कर फरार होने वाले के खिलाफ अशोकनगर में की गई शिकायत। तो इससे पहले भी तिलक नगर और 8 डकैती और लूट के मामलों में शामिल अब्दुल्ला जेल में जिंदगी बिता चुका है। जेल से बाहर आते ही एक और इस वारदात को अंजाम दिया है इस लुटेरे ने, जिसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया है पुलिस ने, जो भोले भाली जनता को रमजान के राशन के किट के नाम पर भी लूट रहा है। ऐसे बदमाशों को सिर्फ पुलिस ही सुधार सकती है और कोई नहीं। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कहा लुटे हुए लोगों ने। पति के शराब की लत पूरी करने भिखारन बनी महिला। बेंगलुरु के आनेकल शनि महात्मा मंदिर के सामने पिछले 1 साल से रायचूरू की रहने वाली महिला अपने मासूम बच्चे को साथ लेकर धूप बारिश ठंडी में यहां भीख मांगती देख जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी आशा के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन करके पकड़ा महिला को। तो पूछताछ के दौरान पति के शराब की लत पूरी करने के लिए भिखारन बना दिया। पति ने शराब के लिए रुपया न लाने पर रोज मारपीट करता है पति का। अधिकारियों के आगे अपना दर्द सुनाया। महिला ने क्या क्या मजबूरियां होती हैं लोगों की, ये एक उदाहरण है। महिला प्रोफेसर से 4 करोड़ लूटने वाले गिरफ्तार। जब तक धोखा खाने वाले लोग हैं तब तक धोखा देने वाले भी रहेंगे। आमतौर पर अनपढ़ बिना जानकारी के लोग धोखा खाते हैं। यहाँ तो पढ़ी लिखी महिला प्रोफेसर को केपीएससी का मेंबर बनाने के नाम पर सीएम और गवर्नर के नकली साइन का लेटर दिखाकर 4 करोड़ देने वाली प्रोफेसर को 1 महीने बाद इनका कांटेक्ट न होने से परेशान। सीसीबी पुलिस से शिकायत के बाद हुई चंद्रप्पा रुद्रेश रियाज यूसुफ के नाम से इन लुटेरों की पहचान, जो अपने आप को प्रधानमंत्री के भाई का दोस्त, केंद्र और राज्य के बड़े बड़े नेताओं के साथ ताल्लुकात होने और सरकारी लेटर पर सीएम और गवर्नर के साइन से बेवकूफ बनाया था महिला प्रोफेसर को। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट शुरू, फीस पर पाबंदी लगाने की मांग। एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले प्राइवेट स्कूलों की शुरू हो गई मनमानी लूट। महंगाई और सूखे के बीच प्राइवेट स्कूलों की भी बड़ी फीस 30 से 40% बढ़ाए गए हैं। एडमिशन के लिए फीस के दाम। प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगाम लगाने और इस बढ़ाई गई फीस से नाराज पेरेंट्स हैं परेशान। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के हाईटेक और मशहूर स्कूल्स में एलकेजी यूकेजी एडमिशन के लिए 1,50,000 से लेकर 2,50,000, तो मीडियम रेंज वाले स्कूलों में 1 लाख से 50,000। बजट फ्रेंडली स्कूलों की बात करें तो 50,000 से 20,000। लूट के बाजार को रोकने फीस कंट्रोल एक्ट लागू करे सरकार की उठ रही है आवाज। बीबीएमपी मार्शल्स सिस्टम को रद्द करने की मांग। बीबीएमपी एम्प्लॉयज यूनियन के चीफ कमिश्नर को खत लिखकर बीबीएमपी नौकर यूनियन ने कॉरपोरेशन ने कोविड के दौरान बीबीएमपी के जरिए पोस्टिंग दिए गए मार्शल्स के सिस्टम को रद्द करने का दबाव डाला जा रहा है। जबकि पिछले ही दिनों जयनगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास मार्शल्स के आम और गरीब लोगों के साथ गलत बर्ताव का मामला भी सामने आया था। इसीलिए मार्शल्स की जरूरत नहीं, जो लोगों के साथ करते हैं गलत बर्ताव का हवाला देकर इस सिस्टम को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं नौकर यूनियन के कर्मचारी। एसएसएलसी एग्जाम रूम से सीसीटीवी कैमरा निकालने का काम। बेलगाम जिला चिक्कोडी तालुका तनी रेड्डी गांव के एसएसएलसी एग्जाम सेंटर के एग्जाम रूम में स्टूडेंट ने नकल व हरकत की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा को निकालने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट, जो इनको कॉपी करने के लिए रुकावट बन रहा है। ये सीसीटीवी कैमरा इनकी इसी हरकत से नाराजगी जताई जा रही है स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ वायरल हुए वीडियो के बाद। सोशल मीडिया पर नाम कमाने के चक्कर में हुआ लड़का परेशान। गुलबर्गा शहर के अड्रामी पुलिस स्टेशन के पुलिस ने सोशल मीडिया पर तलवार मंच और बंदूक की फोटो अपलोड करने वाला अड्रामी गांव के विकास के नाम से हुई है। इस लड़के की पहचान समाज को गलत संदेश देने और खौफ का माहौल बनाने के ऐसे वीडियो अपलोड करना कानूनन अपराध है। इसी की सजा मिली नाम बनाने के चक्कर में परेशान हुए लड़के को।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।